हेलो वर्गो, हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम की। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, उस पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज है इस मंथ में, अप्रैल में, हम देखेंगे। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, सो प्लीज गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें महादेव बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स है जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। वर्गो के पर्सन, मुझे बताइए वर्गो के पर्सन वर्गो के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए कि वर्गो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं अप्रैल मंथ में। वर्गो के माइंड में क्या चल रहा है? प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि वर्गो के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग है, आपके बारे में देखते हैं। कार्ड ओपन हुए हैं वर्गो, लवर्स का कार्ड। आप इस पर्सन को आपका काउंटर पार्ट मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी दुनिया है बेसिकली। और लवर्स का कार्ड आया है, मतलब आपका इस पर्सन के लिए लव बहुत ज़्यादा है। मतलब आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे मुझे वर्गो ऐसे दिख रहा है कि किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या तो इनकी फैमिली है वो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। उसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि शायद से आप दोनों का रिलेशनशिप कभी होगा ही नहीं। बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आप इस पर्सन को जीतना चाहते हैं वर्गो। आप किसी जेमिनी से डील कर सकते हैं वर्गो, किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, या कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका मिशन है, मतलब ये पर्सन आप जीतना चाहते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, आपका काउंटर पार्ट है, और कैसे भी करके आपको इस पर्सन के साथ यूनियन में आना है। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, हेरोपन, और आप किसी की गाइडेंस भी ले रहे हो। ओके वर्गो, कि इस पर्सन के साथ आपका मैरिज हो जाए, आपकी एंगेजमेंट इस पर्सन के साथ हो जाए। ये पर्सन कैसे भी करके आपको कमिटमेंट ऑफर करे, ये आपको बहुत लगता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए इतने पागल मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत प्यार है आपका इस पर्सन के, बहुत प्यार करते हो आप इस पर्सन के लिए। बट आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड है। वो आपको उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, उतनी प्रायोरिटीज नहीं दे रहा है जितनी कि आप डिजर्व करते हो। क्योंकि इसका जो इमैच्योर्ड बिहेवियर है उसकी वजह से क्या होता है, आप जितना भी एफर्ट्स इस पर्सन में डाल दो, ये पर्सन आपको उतना प्रायोरिटी नहीं देता है, और आप दोनों में या तो आर्गुमेंट होते हैं या तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और ये पर्सन आपके लाइफ से स्नीकी बिहेवियर करके चले जाते हैं। तो इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का, ऐसे आपको लगता है। कभी ये पर्सन आते हैं आपके तरफ और कभी ये आपके लाइफ से चले जाते हैं। इन एंड आउट मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एनर्जी। आपको ऐसे लगता है कि आपका जो सैक्रल चक्रा है, जो आपका सेक्सुअल एनर्जी है, इसको इस पर्सन ने बांध के रखा है। मतलब आप चाहो तो भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे आपको लिखता है। ठीक है। हैंगमैन का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा खुद को मतलब लटके हुए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के एक्शन नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा
ऐसे फील करते हो कि आप हैंग हो गए, मतलब हैंगमैन की एनर्जीज में आ गए हो, ऐसे आपको लगता है। ठीक है, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं कि क्या होगी। ये पर्सन है ना, खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे, मतलब आप इससे गुस्सा हो गए, आपने इनसे कुछ बोला है, तो ये पर्सन ना आपसे मतलब बात करने में, आपसे मतलब सॉल्यूशन निकालने में रेजिस्ट कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ मेजर जजमेंट चल रहे हैं। अब जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, सेजिटेरियस एनर्जीज बहुत दिखाई दे रहे हैं, वर्गो लिब्रा दिखाई दे रहा है। इनके लाइफ में जजमेंट हो रहे हैं, और वो जजमेंट भी ऐसे कि मेजर जजमेंट चल रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन आपसे गुस्सा भी है। अगर आपने इनको बहुत कुछ बोला है, कुछ ऐसी चीजें बोली है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एंगर को भी लेके चले हैं, इनको गुस्सा भी है आप पे। बेसिकली आपको इनके साथ मैरिज करना है, बट कोई पर्सन ऐसे है वर्गो कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हो, और उस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं। तो इसने आपको एज अ साइड ऑप्शन भी रखा हुआ था प्रीवियसली, बट आपने फिर इनको इतना सुनाया, इतना कुछ बोला ना, इसकी वजह से ये अब अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट मैं क्लियर बोलती हूँ। आप अगर किसी मैरिड पर्सन से डील भी कर रहे हो ना, बेसिकली वो पर्सन आपको भी घुमाता है, और उसका जो पार्टनर होता है उसको भी वो घुमाते रहता है। मतलब ये चॉइस होती है उनकी कि बेसिकली अगर उनका पार्टनर, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, उनका पार्टनर अगर उनके साथ नहीं रहना चाहे, और उनका पार्टनर अगर उनसे अलग होना चाहे या किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहे, तब आपका रिलेशनशिप वो कर पाते हैं। मतलब वो, उनका जो पार्टनर उनको छोड़ के चला जाए या कुछ जाए, तब वो आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन वो खुद से आपके लिए कभी स्टेप नहीं लेंगे। ये बात याद रखो। अगर वो पहले से डिवोर्सी रहेंगे या सेपरेटेड रहेंगे, उस केस में आपका मैरिज होता है, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो, ओके, जो दोनों को संभाल के चल रहा है, दोनों को संभाल के मतलब यहाँ भी वहाँ भी। लेकिन उस पर्सन की एनर्जीज आपको पता चलेगी वर्गो की कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। कभी कभी वो पर्सन आपको इतनी प्रायोरिटीज देंगे, कभी वो आपको इतना इम्पोर्टेंस देंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि यार दूसरे तीसरे दिन ही ये आपसे आपको प्रपोज करेंगे या मैरिज करेंगे ऐसे। लेकिन 5-6 दिन के बाद आपको ऐसे फील होगा कि वैसा तो कुछ नहीं है, और वो पर्सन बेसिकली आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप अगर उनके लिए रुके हुए हैं, आप उनके मतलब उनसे आप मैरिज करना चाहते हो इसलिए आप रुके हुए हैं, बट वो ऐसे बिहेव करेंगे कि उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने आपसे क्लियर किया है ये सब चीज़ें। तो ऐसे भी कुछ वर्गोस मुझे डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके माइंड से भी मुझे खेलते हुए भी वर्गो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ से शायद से ये लोग चले गए हैं, आपने इनको बहुत सारी चीज़ें सुनाई है, तो अभी इनको ऐसे लगता है कि आपको कुछ कप ऑफर देना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ों को डिजर्व करते हो। मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ, जो है वो रियलिटी में आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां है जो अभी भी ये होप लगा के बैठी है, बट हाँ, वो आपके पास तब आएंगे जब उनका कर्मा उस पर्सन से छूटेगा। सभी का छूटेगा वैसे मतलब नहीं होता है, कोई लकी होते हैं तो उनका छूट जाता है। ठीक है, कि वो पर्सन किसी और के साथ, अभी आप देख रहे हो कि अ, बहुत सारी ऐसी केसेस होती है। कभी कभी कोई पर्सन होते हैं वो फ्रीली एक्सेप्ट, फ्रैंकली एक्सेप्ट कर देते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मेरा किसी और के साथ चल रहा है, और मैं आपको चीट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर्सन के साथ आगे मूव करना चाहता हूँ। लेकिन कोई ऐसे होता है कि वो आपको ही ऐसे पेडिस्टल पर रख देंगे, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहती है, बट आप मतलब आपकी लाइफ झंड हो जाती है, और आप कंफ्यूजन में हो जाते हो, एज बढ़ती जाती है, फिर लोग आपको क्वेश्चन करते रहते हैं, बट आप उनको कुछ बता ही नहीं सकते। राइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मुझे कुछ वर्गों के पर्सन का देखो, यहाँ पे वो आया है, लीगल मैटर चलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का कुछ लीगल मैटर, और वो उस बंधन से फ्री होना चाहते हैं। जिनका भी लीगल मैटर चल रहा है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल था, उनका हो भी रहा है। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जुडिडिक्शन से जा रहे हैं, उनका डिवोर्स प्रोसेस भी होने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस से गो थ्रू कर रहे हैं। इसकी वजह से उस पर्सन ने क्या किया है, आपसे थोड़ी दूरी बना के रखी हुई है।
ओके। और देखते हैं, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि वर्गो की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लव लाइफ में और क्या होगा। फाइनेंस एंड करियर का इशू अगर वर्गो है आपको, तो प्लीज आप अपने फाइनेंस एंड करियर पे पहले फोकस कीजिए। ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए। जब तक इस पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि ये पर्सन आपके लिए है, तब तक आप इसको एज अ अनरिक्विटेड लव रखोगे तो भी चलेगा। आप जितना उस पर्सन को ऐसे दिखाओगे कि मेरे को तेरी ज़रूरत है, मेरे को तेरी ज़रूरत है, उतना ही वो पर्सन आपसे भागता रहेगा वर्गो। पैशन दिखाई दे रहा है, आपका पैशनेट कनेक्शन, मुझे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ वर्गों की शादी होके वो हनीमून पे घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे कार्ड आया है कि आप हनीमून पे घूमने जा सकते हो। एक्सप्रेस योर लव। पेन तो हो रहा है, बट वो अपने पेन को हाइड करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। मुझे चेंज ही करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं पहले से बताती हूँ, आपको वॉइस नहीं आया होगा तो रीडिंग पूरी देखिए। हनीमून का कार्ड आया है, कुछ वर्गोस हनीमून पे जा सकते हैं। यहाँ पे पैशन आया है, अनरिक्विटेड लव आया है, ट्रस्ट आया है। ओके, ट्रस्ट बिल्डअप करिए। अभी उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे आपकी तरफ, तो यहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है। एंड आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जीज में है, वर्गो मतलब स्टक एनर्जीज में है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, ये आपके साथ कनेक्शन में मतलब काम करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ये सेकंड चांस भी चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं आंसर लेके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो हाँ, मुझे कुछ वर्गोस का ये दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपके पर्सन आपके पास आएंगे, अगर आपका बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। और ये आपसे बोलेंगे कि आप इनको एक सेकेंड चांस दो, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं और आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। सो द पर्सन ऑन योर माइंड वॉन्ट्स अ सेकेंड चांस फ्रॉम यू। ओके, अभी ये आप पे है कि आपको उसको देना है कि नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। बीच में अगर रीडिंग गई भी होगी तो आप आगे करके देख लेना, लेकिन पूरी देखिए। ओके, बाय बाय।